नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के अंदर यानी कि जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और मेन एग्जाम्स के पर्पस से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस है उसके आधारित ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस है वो लागू होता है, तो उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चंस पेपर है वो 75 नंबर का बनेगा, जिसमें से आपको 38 या फिर 40 मार्क्स पासिंग के लाने हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के ऊपर। और आज के इस क्वेश्चंस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे और पर क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का रहेगा। तो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है वो 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। यानी कि पर्सनैलिटी का कौन सा जो पार्ट है जो ईड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ऑप्शन ए ईड, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सेल्फ और ऑप्शन डी कॉन्शियस माइंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगो। ईड और सुपर ईगो के बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा वो कौन करता है, तो ईगो। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन। यानी कि एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी सोशल इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन डी एज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। निम्न में से कौन सा जो एग्जांपल है वो सेकेंडरी ग्रुप का है। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी नेबरहुड एंड ऑप्शन डी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। और फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फैमिली। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डेमोग्राफी। यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यह थे आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। कोई भी 4 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, पर क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का रहेगा। तो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके 4 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आपके 1 नंबर के रहेंगे। एग्जाम के अंदर कोई भी 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई है कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, मेमोरी लॉस इज कॉल्ड। यानी कि मेमोरी लॉस को क्या कहेंगे, तो एमेंशिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू। कल्चर किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, तो सोशलाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशन एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, IQ is calculated using the formula
आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो MA/CA इंटू 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 61। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज, सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो फैमिली। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे, पर क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का रहेगा। तो एग्जाम के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी डील्स ओनली द मेंटल इलनेस। क्या साइकोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ मेंटल इलनेस को डील करती है? तो फॉल्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। क्या सोसाइटी है वो अनरिलेटेड इंडिविजुअल होती है? तो फॉल्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3। सोशल चेंजेस इज ऑलवेज हार्मफुल। क्या सोशल चेंजेस हमेशा हार्मफुल होते हैं? तो फॉल्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। पर्सनालिटी डेवलप थ्रू आउट द लाइफ। तो ट्रू। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। ईगो वर्क ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल्स। क्या ईगो रियलिटी के प्रिंसिपल्स पे काम करता है? तो ट्रू। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6। कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या कल्चर है वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं? तो ट्रू। तो यह थे आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, जो कि 1 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके 5 नंबर के रहेंगे। पर क्वेश्चंस आपके 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 2 से लेकर 3 पेज के अंदर आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी के क्या इंपोर्टेंस होते हैं? तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द सोशल कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशल कंट्रोल क्या होता है और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि डोरी सिस्टम हो गया एक्सेट्रा। तो उससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी क्या होता है और फॉरगेटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा 5 नंबर का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट यू मीन बाय डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यह थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन। पर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहेगा। यह जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपको 3 से लेकर 5 पेज के अंदर आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर, राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट वन इसके अंदर, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द नर्सिंग। और नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी के क्या इंपोर्टेंस होते हैं, तो इससे रिलेटेड आपकी कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2।
डिफाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, और कौन कौन से जो फैक्टर है वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट वन इसके अंदर एज अ नर्स हाउ विल यू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि आप एक नर्स है और पर्सन की एक पर्सनैलिटी को असेस करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफाइन फैमिली। फैमिली क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है इसके अंदर क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर डिस्कस द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड फैमिली एज अ बेसिक यूनिट फॉर हेल्थ सर्विस, यानी कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है और फैमिली एक बेसिक यूनिट फॉर हेल्थ सर्विस होती है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर डिस्क्राइब द कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज इन अ डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। एंड डिस्कस एटलीस्ट टू देम विद अ सुटेबल एग्जांपल, और कोई भी दो एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, डिफाइन मैरिज। मैरिज क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैरिज, मैरिज कितने प्रकार की होती है। एंड लास्ट वन इसके अंदर डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ सॉल्व डोरी प्रॉब्लम। डोरी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, डिफाइन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन की कौन कौन सी एजेंसीज होती है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के नेचर आपको लिखने हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल्स आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर डिस्क्राइब द फीचर्स एंड सोशल प्रॉब्लम इन द अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी के फीचर्स और सोशल प्रॉब्लम्स आपको लिखने हैं, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9th वन, डिफाइन सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन द टू प्रॉब्लम्स फेस इन द सोसाइटी, और कोई भी दो प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी के अंदर फेस्ड होती है, तो उससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एंड लास्ट वन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10th, डिफाइन लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर डिस्क्राइब द टाइप्स एंड लॉ ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने प्रकार की होती है एंड लॉज ऑफ द लर्निंग क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, और लर्निंग को कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। तो यह क्वेश्चंस थे लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, फॉर साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, जिसको कहते हैं बिहेवियरल साइंस। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, और ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपकी 2026 के अंदर आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।